who is shining in this is Muneeb. I think Muneeb is doing an amazing job. The way he's maneuvering himself to get close to this family, that to me was a very interesting angle. Muneeb ने बहुत अच्छा किया because वो जब खुल के evil होता है वो अपने brother-in-law के साथ. Brother-in-law is another one of my favorite characters because वो एक छुपा रुस्तम है. He's really handling this character very well. I think what we've seen, one or two things, maybe हमने पूरा इसको कभी chance नहीं दिया. वो उसमें सिर्फ arrogant है या सिर्फ गुस्से वाला है. यहाँ shades ला रहा है वो. So mental flaws. I think this drama would again be, अगर ये इतना over the top shoot ना हुआ होता, because it is a very dramatic and it's very over the top, which is why I can't get on board with it. ठीक है, यही चीज़ अगर बिल्कुल normal अंदाज से shoot की जाए, everything is over the top. Come on, the situations are over the top. I'm not believing this guy stealing. कहीं से भी मुझे उनकी वो गुर्बत का एहसास नहीं हुआ उस घर में जो जहाँ वो रह रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों का मुझे एहसास नहीं हो रहा. ठीक है, Yes, वहाँ पे आप right हैं. हाँ, बिकॉज देखिए ना, हर चीज़ देखो, टू स्टील यू हैव टू गेट टू अ सर्टन पॉइंट. बात जो अतिका ने कही बिल्कुल सही कही है कि यू नो दिस इज़ व्हाट पॉवर्टी लीड्स टू. बट गेटिंग टू दैट पॉइंट वेर स्पेशली इफ यूर अ स्ट्रेट लेस्ड और इफ यूर अ वेरी White collar. or person who's got a job and all that, and then in our country we have lots of hospitals that give free treatment, right? Now either you make that believable to me that the kind of disease this boy has, उसके लिए कोई treatment नहीं है. So बहुत सारी चीज़ें हैं इसका, इस लड़की के पीछे आना, लड़की का चुप रहा, you know, for me it's not believable. But at the same time, like I say, कि अगर इसको 2 notches नीचे ले आएँ और इसकी यू नो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नॉन एक्टिंग पे आप ले आएँ, तो येस इट कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. बट माई प्रॉब्लम इज दैट इट्स, टू मी इट्स नॉट. बट हु इज़ शाइनिंग इन दिस इज़ मुनीब. आई थिंक मुनीब इज़ डूइंग अ अमेजिंग जॉब प्लेइंग दैट कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ नॉट, ही इज़ अ बैड गाय एंड वी नो दैट. लेकिन उसके सामने जिस तरीके से वो बिहेव करता है उस फैमिली में. सो दिस इंटायर 2 episode was just about Muneeb getting close to the family and how he is maneuvering himself with that. वो माँ के साथ वो कि मेरी माँ नहीं थी, एक आपने यू नो डेड मदर कार्ड प्ले किया, फिर उनको इनवाइट किया कि तुम लोग मेरे स्पेशल गेस्ट हो. अब उसका जो वो है व्हाट्स हिज नेम, हिज फ्रेंड इज़ नॉट सीइंग थ्रू इट, ऑब्वियसली द वाइफ इज सीइंग थ्रू इट. फिर डॉक्टर को बोले, यू नो द वे ही इज मैनूवरिंग हिमसेल्फ टू गेट क्लोज टू दिस फैमिली, दैट टू मी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल. बट फॉर मी इट्स a Not bad. Smile. चलें जी. and जो locations repeat भी हो रही हैं, those are also it's well done. Offices दोनों, homes, light is good. So from that direction, from that point of view, it's for such a predictable and a done to death kind of a script, that side of it is really good. Especially वो scene, although very predictable कि वो उसको जॉब से निकालेगा और फिर वही आता है उसको हायर करता है, very predictable. But the best part about that scene was कि वो जब उसके दोस्त के ऑफिस में खड़ा होकर मास्क को नीचे देख रहा होता है और उसके बारे में बात कर रहा होता है, कहता है तुम क्यों इसके पीछे, कहता है ये मेरी सीढ़ी है कि मुझे कुछ खास चाहिए इससे और ये मेरी, you know, and the way he is looking and that shot of you know, I thought that was very intelligent and very well done. My problem is with the girls family. मुझे एक तो समझ नहीं आती कि भाभी, अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों इतनी एंटी है इस लड़की से, वो क्यों इतना उसको नापसंद करती है, जबकि ये बच्ची इज़ ओनली डूइंग वेल फॉर हर सन, उसको पैसे भी दे रही है. उस सिचुएशन में आप पैसे रिफ्यूज़ नहीं करते. यही तो मेरा प्रॉब्लम है इसमें कि ऑल्सो उनका I mean, हम जब गुर्बत की बात जब करते भी हैं ना, तो थोड़ा सा हमको बिलीवेबल बनाना चाहिए कि यू नो शुरू से आप थोड़ा सा कह दें कि अच्छा दूध ख़त्म हो गया, अच्छा थोड़ा लिया, यू नो समथिंग इन द डायलॉग दैट टेल अस के इनके बड़े मुश्किल वक्त आए हैं और ये यू नो पाई करके हर चीज़ सेव कर रहे हैं. बट कपड़ों से, घर से, सबसे आपको ये पता चला, आप घर बेचते हैं. इफ़ दैट बॉय नीड्स दैट मेडिसिन, यू सेल द हाउस. Why does one बिल्डअप ठीक नहीं है आपके? हाँ, बिल्डअप ज़ीरो था. फॉर हिम इट्स नॉट बिलीवेबल फॉर मी टू
believe that man कि is इनका going to रहन go and सहन जो see ऐसे लगता नहीं है कि ये फैमिली जो है दवाई के लिए इतनी तकलीफों से गुजरेगी। बिकॉज हाँ वो डेस्परेशन मुझे कहीं नजर नहीं आई। बट द सीन दैट आई रियली एंजॉयड, अच्छा खैर अगेन सॉरी व्हेन यू से अच्छा लाइक आई सेड फॉर मी द अच्छा लेट्स स्टार्ट अगेन। Like I said before, for me the most interesting part was what's his name? I know your साद name. कुरैशी। Huh? माज वाला शाजेर मुनीब बट Munib Butt. So the most, because Munib Butt is almost 95% present in the entire play. He's in practically every. अच्छा उसमें आपका एक character बड़ा irritating भी हो सकता है, लेकिन he did not let it go. He stood his ground, and you know right from the part phone पे भी वो उसको pressurize कर रहा है, फिर वो उसको he calls them to the house, फिर उनके घर पहुंच जाता है जब वो कहता है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है डॉक्टर के साथ। My problem with the doctors, I'll always have these problems. आपका स्टेटमेंट था कि ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, और उनकी आपने हालत देखी थी डॉक्टर की। दूसरे डॉक्टर शहर के सबसे बड़े कौन हैं? डॉक्टर शाहनवाज। So when you say शहर के सबसे, that means the man is rolling in money. He's minting money एंड कॉन्फिडेंट and confident. And why will he come with you in the first place at that point, you know? So when you make a statement like that, उसको please आप follow up करें, otherwise वो statement कहने की ज़रूरत नहीं थी। आगे मैं डॉक्टर में साथ लाया हूँ। हाँ नहीं वो बिल्कुल समझ आ रहा था ना, because and clever, उसको पता है कि वो बहाने बना रही है। So that was very clever. He knew he was Nurse lying. भी ले आया था। हाँ हाँ, he knew she was lying. Then he convinces her, and she's saying I'm not coming. माँ कहती है कि ठीक है बेटा तुम चली जाओ, मैं यहाँ इसके साथ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं माँ क्या, माँ के बगैर कभी कोई क्या कभी खुशी हो ही नहीं सकती। सो वो अब माँ पे मक्खन लगा रहा है, और उसको जब वो कन्विंस कर लेता है, एंड क्या कहते हैं, देन शी गोज एंड ही इज टॉकिंग टू हिज सिस्टर, एंड वो कह रही वापस तुम क्यों नहीं आए। वो पूरा सीक्वेंस बहुत अच्छा था। हिज परफॉर्मेंस इन दैट सीक्वेंस, हिज you know his nuances, the way he would look at her, then he would look away, she saw exactly the music, everything, till the point where she walks in looking very lovely, and how he's staring at her. I thought that was very very well done. That was something, but otherwise predictable. आपको ये भी पता है कि you know आगे क्या होगा। अतिका has got her own story. मुझे लगता है माज जो है वो क्यों एकदम से इतना लालची हो गया, ये भी मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मीनिंग आई लीव यू अलोन हियर एंड आई विल गो, वेयर एज वो पहले मर रहा था इस लड़की के पीछे। सो यू नो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो ज़रा सी कन्विंसिंग वे से आ जाए, एटलीस्ट फॉर मी, ठीक है। आई वुड थिंक दैट इट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, बट द अदर थिंग शी इज़ सो हार्श विथ हिम, विथ दिस बॉय, इतना हार्श बिहेवियर है उसका, और आवाज़ से पता, वाई इज़न्ट एनीवन क्वेश्चनिंग। कोई भी माँ को भी फिक्र नहीं पड़ी कि अच्छा तूने बदतमीजी करी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा चाय पियो। मियाँ तो पूछ ही नहीं रहा, अच्छा बताओ व्हाई डू यू डिसलाइक हिम सो मच, नहीं वो तो हमारे इतने फेवर्स कर, कोई तो पूछे। सो फॉर मी आई वुड से द स्टोरी आई विल गिव 6, but I will give an 8 to the director, because I think the direction to me is more interesting than the story. लोकेशंस अच्छी हैं। ऑडियंस की चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,554, और तपी से रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए 1000 वोट, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,012, एंड तपी से अहमद भट्टी के हिस्से में 1234। उसके लिए आपको बहुत केयरफुली सोचना होता है कि मेरे अगर इतने सीन्स आ रहे हैं तो मैं उनमें क्या वेरिएशन दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। एंड आई थिंक ये मुनीब ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज वो जब खुल के ईवल होता है वो अपने ब्रदर इन लॉ के सामने, ब्रदर इन लॉ इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स, बिकॉज वो एक छुपा रुस्तम है जो कभी भी फट सके, बिकॉज वो चाह रहा है कि ये लड़का एक इतनी बड़ी गलती करे कि बाप इसको आग कर दे, और वो इवेंचुअली करेगा, आई एम श्योर, बिकॉज ये तो भाई का ब्रदर इन लॉ का एनीवे। सो वो बिल्कुल ब्रदर इन लॉ के सामने ही इज़ इज फुल ईवल सेल्फ, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, ही विल से एनीथिंग। कहता है ना उसको कि वो शादीशुदा है, तो यू नो ही इज़ गॉट दैट एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द ब्रदर इन लॉ। बाप के सामने भी एरोगेंट है। आई थिंक ही इज़ ओके विथ हिज सिस्टर, बिकॉज आई थिंक सिस्टर एंड ही सॉर्ट ऑफ
think alike. Although sister is not evil, but she still has that, you know, arrogant and that, you know, streak in her. Sharmeen ka jo role hai. And then in front of Laiba and Maz, he's this, you know, beautiful man who just, you know, honey doesn't melt in his mouth kind of a, butter doesn't melt in his mouth kind of, you know, अम्मा को भी जीत गया, हर एक बंदे को उसने, लेकिन उसमें भी जो वो looks देता है, वो जो एक बात कह के हट जाता है, वो, you know, छोटी छोटी चीज़ें, फिर दोस्त की तरफ again, वहाँ भी again full evil नहीं है, वहाँ भी he's got a, so I think he's really handling this character very well. I think what we've seen, one or two things, maybe हमने पूरा इसको कभी chance नहीं दिया, वो उसमें सिर्फ एरोगेंट है या सिर्फ गुस्से वाला है, यहाँ शेड्स ला रहा है वो अपने कैरेक्टर में. सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली गिव हिम 8.5. आई थिंक ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. एंड लाइबा इज़ very, I think what I love about her is that she is not heavily done up. Even जब वो तैयार होके आती है, she is still looking simple. She is not looking, मैंने हो सकता था कि पूरे, you know, चमक छल्लो बन के आ जाए, but it would be an absolute disaster because वो तो जाना भी नहीं चाह रही थी उस पार्टी पे. So I'm enjoying that. She's looking absolutely stunning.